क्लियर बना लो। जो भी यहाँ पर कलर वगैरह फिल करना है वो कलर डाल लो। ठीक है। रही बात इसमें, अगर आप स्ट्रोक डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग लेयर स्टाइल यूज़ करते हैं। लेयर पे जाना, यहाँ मिलेगा लेयर स्टाइल, यहाँ मिलेगा स्ट्रोक। ठीक है। अभी करना क्या है कि एक फोटोग्राफ ले आओ। ठीक है। एक तो हो गया ये इस तरीके से दिखाना। एक हुआ कि नहीं, इससे थोड़ा ये पिक्चर जो है ना ये बाहर निकला हुआ। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये भी अंदर होना चाहिए। अब अगर अभी इसे कंट्रोल अल्ट जी कर देंगे तो मामला कुछ ऐसा हो गया। समझ रहे बात? तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे काम करो। फोटोशॉप एक ट्रिक बता रहे हैं। F7 से ये लेयर ओपन कर लेना और ये इस एरिया को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। ओल्ड वर्जन में क्या होता था, कंट्रोल होल्ड करके इस पर क्लिक करते थे ना तो ये सिलेक्शन इस सर्किल में, ओवल में बिल्कुल चिपक जाता था, बट अभी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक दूसरा ट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर आकर क्लिक कर दो बस। क्या करना? ठीक है, क्लिक कर दो। शिफ्ट आई, सेलेक्ट अपोजिट, और इस एरिया को हम लोग यहाँ पर अल्ट के साथ इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं एंड डिलीट। लेयर टू डिलीट। ठीक है। समझ आई बात? नहीं समझे? फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर दो लेयर है हमारा। हमने इस सर्किल को सिलेक्ट कर लिया। कैसे किया समझ में आया? सिलेक्शन के बाद मूव टूल लेकर इस पर क्लिक कर देना तो बिल्कुल उस सर्किल के बराबर हो जाएगा। अभी और भी बताएंगे इससे रिलेटेड ऑप्शन। कंट्रोल शिफ्ट आई, अपोजिट सिलेक्शन, सेलेक्ट इनवर्स। ये जो इसका पार्ट सेलेक्ट है, अभी अगर डिलीट करेंगे इस लेयर को तो देखो ये ऐसे डिलीट हो जाएगा, जबकि ये हम नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अल्ट के साथ इसे इतने एरिया को डिसेलेक्ट कर लो। अब डिलीट प्रेस करो। रही बात वो ब्लैक आउटलाइन उसका नहीं दिख रहा, तो उसका बहुत सारा ट्रिक है लेयर स्टाइल में। सब कॉन्सेप्ट इस तरीके में शायद आप लोग देखे भी होंगे। ये सर्किल में भी है लेकिन वो निकला हुआ भी है। एक बात याद रखना मेरी, डिजाइनिंग के फील्ड में कोई भी काम हो कर देना, बस किसी एक ट्रिक के पीछे नहीं पड़ना, जैसे भी हो कर देना। बहुत सारे ऐसे चीजें, जैसे पिछली क्लास में तुम लोग को रेस्ट्राइज बताया ना, रेस्ट्राइज टेक्स्ट। अब देखो अगर इसे हम लोग रेस्ट्राइज कर लेते हैं, यहाँ पर ये सिंपल लेयर हो गया। अब हमारा टेक्स्ट तो है नहीं, और इसमें अगर कोई कलर यहाँ से तुम लेकर इस तरह से फिल करोगे अल्ट बैक पे, पूरे में फ्लो हो जाएगा वो। यहाँ पर ठीक है, एक काम करना होगा हम लोग को, अल्ट शिफ्ट बैक स्पेस करना होगा। लेकिन अगर यही ग्रेडियंट देना हुआ तो क्या करेंगे बताओ? ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो यहाँ पर देखो फिर वही सेम ट्रिक, ये लिया हमने। मूव टूल लेकर इस पर तुम क्लिक करी से ड्रैग करो, थोड़ा सिलेक्शन उसमें चिपक जाएगा। बात समझ आ रही है? ये चीज है। अब ग्रेडियंट टूल दो और जो तुम्हारी मर्जी वो दो यहाँ पर। ये चीज है, तो इस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। अभी देखो एक लोगो तुम लोग को बता रहा है कि कलर ड्रॉ में भी हम ज्यादा बताते हैं ये, लेकिन आज फोटोशॉप में बता रहे। चलो देखो कुछ नहीं, मान लो चलो सुजल कुमार, इसका एक लोगो बनाते हैं। कुछ ऐसा दिखाना है कि एस जो है के को क्रॉस किया हुआ, के में लिपटा हुआ है। अलग कर लो इसे। अलग करने का बहुत सारा तरीका है, रेस्ट्राइज कर लो बेहतर होगा। कलर चेंज कर लो इसका। ठीक है। अभी देखो कुछ है ना, कुछ अजब सा आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कि जितना पार्ट के
ओवरलैप हो रहा है उसे हम लोग ट्रिम करेंगे, यानी कट करेंगे उसे। अब देखो इस पार्ट को, इस पोर्शन को पीछे दिखाएंगे, ध्यान देना, इसे ऊपर रखेंगे, फिर इसे हम सोच रहे हैं कि इसे पीछे कर देते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। और ये वाला पार्ट पीछे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, इसकी ओपेसिटी डाउन कर लो, पॉलीगोनल टूल ले लो, बेस्ट रहेगा यहाँ पर, या इरेजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसा हालांकि लेना चाहिए था हमें पेन टूल से, क्योंकि कर्व है यहाँ पर। देखो कितना एकदम जबरदस्त लग रहा है ये। अभी इस तरह का बहुत सारा लोगो वाला, लोग इतना तो मेहनत नहीं करते हैं, सिंपल वो 2 लेटर लिख के कार्ड पर डाल देते हैं, इतना मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए ट्रिक चाहिए आपको, कितना माइंड लगाना पड़ा, ये देख रहे हो। तो सब लोग अपने अपने नेम का बनाएंगे। अब इसी को क्या है कि एक सर्किल में डाल देंगे हम लोग, और इम्प्रेसिव लगेगा, है कि नहीं। ये आपका एक डीपी बन गया। एक और बात कि जब आप लोग यहाँ से पाथ टूल लेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको शेप पर काम करना है या पाथ पर काम करना है, एज ए विश। अगर शेप पर काम करोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक एंड फील दोनों ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है। फिल कलर भी बड़े आसानी से चेंज कर सकते हो, और स्ट्रोक कलर वाला भी, उसकी थिकनेस वाला भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। ये देखो स्ट्रोक तो आ गया यहाँ पर, बट उसकी थिकनेस यहाँ से चेंज कर लेना। देखो माउस को स्क्रॉल कर रहे हैं और वो बढ़ रहा है, ठीक है। कहीं क्लिक करो, एनीवेयर, ये तरीका। तो एक तरीका ये भी है स्ट्रोक देने का। लाइन की टाइप्स वो भी ले सकते हो यहाँ पर। इस वर्जन से पहले फोटोशॉप में लाइन से रिलेटेड इतना ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह भी यहाँ पर, कैप्स है, किस तरह का कैप्स रखना चाहते हैं आप वो देख लीजिए। और इसके लिए आपको लेयर बनाने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इस लेयर को तुम डिलीट वगैरह करना चाहोगे नहीं होगा ये, क्योंकि आपने शेप बनाया है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा बोलो, बताओ। रेस्ट्राइज डिलीट करने के लिए F7 करना, ठीक है। और यहां पर आप क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करके रेस्ट्राइज कर लेना, रेस्ट्राइज लेयर। अब देखो अब बड़े आसानी से तो इसे तुम डिलीट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि अब ये शेप नहीं रहा, सिंपल लेयर बन गया ये। अब इसके लाइन में भी आप आसानी से एडिटिंग नहीं कर सकते। एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड है, इसी पाथ को, शेप को लेकर यहाँ से इसमें जाओ ऑप्शन बार में, यहाँ पर पाथ ले लो, ठीक है। अब देखो अब बता रहे हैं कि यहाँ से इन दोनों टूल का क्या यूज है। पाथ सिलेक्शन टूल, आप इसे मूव कर सकते हैं कहाँ रखना है, किस जगह पर, ठीक है। और या फिर किस शेप को, बहुत सारा अगर शेप यहाँ पर बना हुआ है, कब किसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स पाथ सिलेक्शन यही आपके पाथ को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब देखो इसका कमाल मैजिक, तो इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, जैसी मर्जी वैसा शेप बना सकते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया, जैसे कॉलर ड्रॉ में हम लोग कंट्रोल क्यू वगैरह करते हैं उस तरह का हो गया ये। अब जब तुम सेटिस्फाइड हो अपने शेप से, एडिटिंग से, कंट्रोल इंटर, न्यू लेयर और बैक स्पेस,
ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, एक बैनर टाइप बन गया ये। तो समझ आई है बात, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसी तरह से अगर आपने पेन टूल से कुछ एडिट वगैरह किया है, ठीक है, अब देखो ये बनाया शेप आपने, ठीक है। अब हम सोच रहे कि ये बन तो गया, बट ये वाला पार्ट, ये नोड और थोड़ा लेंथी होता है यहाँ पर, ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो। बात समझ रहे हो ना, देख रहे हो, जैसे चाहो वैसे पाथ को एडिट कर सकते हो। ये नहीं सिर्फ पेन टूल पर हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे, पेन टूल से शेप बनाने के बाद भी अगर कुछ एडिटिंग करनी है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हेल्प लेंगे हम लोग। ग्रे भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर ग्रेडियंट टूल भी ले सकते हो, ग्रेडियंट कलर। ठीक है, सोचने में क्या जा रहा है। तो बच्चों के बुक के लिए अगर फिगर वगैरह इस तरह का बना रहे, ए फॉर एक्स कुछ भी ऐसा, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। ओह सॉरी, लेयर स्टाइल यूज कर लिया, चलो हम ये यूज करते हैं, ग्रेडियंट टूल। ठीक है, और इसे इस तरह से ड्रैग कर लो। पहले राउंडेड ले लो यहाँ से, इसके राउंडेड कॉर्नर, यहाँ देखो 30 पिक्सल है, बढ़ाओ इसे 80 कर लो, फिर से लो। ठीक है, ड्रॉ करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद फिर आप यहाँ से तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती है,
यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है, कम और ज़्यादा। देखो ये देखो, वालेकुम अस्सलाम। कंट्रोल इंटर, राइट स्पेस, कलर ले लो, जो भी कलर बनाना हो यहाँ पर। ग्रेडियंट ले लो, बेहतर रहेगा। ठीक है, इसी पर कंट्रोल जे, एक डुप्लीकेट लेयर बनाओ जिसे वाइट कर लो, वाइट कलर हो जाएगा ना, थोड़ा छोटा करो इसे, और फेदर ले लो। यहाँ फेदर आप इरेजर टूल से भी दे सकते हैं और सिलेक्शन करके भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इन सारे लेयर को शिफ्ट होल्ड करके लिंक कर लेते हैं और इसे अल्ट के साथ कॉपी कर लो। देन कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप, फ्लिप वर्टिकल, इसे कंट्रोल ई कर लो जिससे कि मर्ज होता है। देखो यहाँ पर मिलेगा आपको लिंक लेयर, मर्ज लेयर, कंट्रोल ई। ठीक है, अब इसमें फिर हम फेदर चलाने जा रहे हैं। ये एक वेब बटन बन गया हमारा वेबसाइट के लिए। सर्किल ले लो, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पार्ट को ऊपर उठाओ। ठीक है, कंट्रोल इंटर टू मेक सिलेक्शन, न्यू लेयर एंड व्हाइट कलर फिल कर दो यहाँ पर। तो ये इससे प्योर अंडे जैसा शेप बन गया। अब अंदर एक काम करो, एक सर्किल बनाओ, कलर ले लो, ठीक है, बढ़िया ग्राफिक बन गया। हाँ, आप बोलोगे सर इसमें कुछ डालिए भी, डेकोरेशन कीजिए। ठीक है, तो सैटिन में आ जाओ यहाँ पर और डिसॉल्व कर दो यहाँ से। Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos of editorial, descriptive, common errors and many others. So keep watching.